बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब की? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे टाइम है सुबह का और बच्चों के स्कूल जाने की हो रही है तैयारी और मैं बनाने जा रही थी लंच और फरमाइश आई थी बच्चों की कि उनको खाने हैं आज डोरा पैनकेक्स और साथ में मार्बल पैनकेक्स। डोरा केक्स बनाएंगे हम बच्चों के लिए और साथ में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में मार्बल पैनकेक्स आप कैसे बना सकते हैं। तो पैनकेक्स की, वाफ़ल्स की, क्रेप्स की रेसिपी बेतहाशा बार मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाएँ, आप मेरी प्लेलिस्ट ऑन करें लंच बॉक्स आइडियाज़ वाली, उसमें आपको ढेर और ढेर जो रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 कप लिया था मैदे का, उसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंगली 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी के डाले थे, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल के डाले थे, 2 एग्स डाले थे। ये क्वांटिटी आप अपने चीनी और ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच चला गया था इसके अंदर वनीला एसेंस का, 1.5 टीस्पून मैंने डाला था बेकिंग पाउडर का, 2 पिंचेस मैंने इसके अंदर डाली थी बेकिंग सोडा की। मिल्क जो है वो आपको क्वांटिटी के हिसाब से और कंसिस्टेंसी सेट करने के हिसाब से ही डालना है। आप अपने हिसाब से देखते जाएं, ना तो बहुत ये थिक होना चाहिए कि ये स्प्रेड नहीं हो और राउंड शेप ना पकड़े और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो कि आप थोड़ा सा भी मिक्सचर डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाए और उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाए, तो फिर वो पैनकेक वाला जो टेक्सचर जो है ना वो नहीं आएगा। तो क्वांटिटी जो है वो इतनी हो कि जब आप बैटर को पोर करें पैन के ऊपर तो वो खुद से ही राउंड शेप ले लें। तो जिस साइज़ के आपको पैनकेक्स बनाने हैं उस साइज़ उतना ही आप बैटर जो है वो पैन पे डालें। पैन आपका नॉन स्टिक होना चाहिए। आप आम पैन के ऊपर बनाएंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा लगाएंगे तो फिर जो ये कलर होता है पैनकेक्स वाला वो नहीं आएगा। तो पहले वाले जो पैनकेक्स थे वो मैंने बनाए थे डोरा केक्स के लिए। अभी यहाँ पर बन रहे हैं मार्बल पैनकेक्स। उसके लिए थोड़ा सा बैटर डालें पहले, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दें या कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आपने डालना चाहिए, उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर दें आप और फिर उसके बाद डालें और फिर थोड़ा थोड़ा बैटर ऊपर और डालकर ये मार्बल का जो एक टेक्सचर है वो बन जाएगा। अब बनाते हैं डोरा केक्स। पैनकेक के ऊपर मैं लगा रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड। न्यूटेला का हम बायकॉट कर रहे हैं इसलिए मैं चोको ब्लिस का लेकर आई थी, वो ही मैंने इनकी फिलिंग में लगा दिया है और ये बन गए हैं जी बच्चों के डोरा केक्स। उनको मैंने हाफ हाफ कट कर दिया ताकि बच्चों को खाने में आसानी रहे। यहाँ पर बच्चों के जो मार्बल पैनकेक्स हैं वो भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका भी टेस्ट और टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आया था। बच्चों ने नाश्ते में भी स्कूल जाने से पहले यही खाए थे और लंच में भी साथ लेकर गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए और अपनी फ्रेंड्स को इम्प्रेस भी कर कर आई। और यहाँ पर छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने इनको जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो और चॉकलेट स्प्रेड जो चॉकलेट सिरप था वो भी डाल कर दिया है। अगर आप बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड नहीं देना चाहते तो फिर आप उनको पीनट बटर भी लगा कर या जैम लगा कर दे दीजिए। बच्चे वो भी शौक़ से खाएंगे। जो आखिरी बचा था ये मैंने बनाया था कि मैं अपने नाश्ते में इसको चाय के साथ ले लूँगी। अब आ गया है जी टाइम बच्चों को खुदा हाफिज़ कहने का, स्कूल भेजने का। तो यहाँ पर हरम कर रही अपना नाश्ता और उसको बहुत मज़े के लगे और उसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने इसके 2 पीसेस जो है वो ब्रेकफास्ट में खाए हैं, दीज वर सो यम्मी एंड सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर मैं गेट पर स्पेशल जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो मैं उनको खुदा हाफिज़ करने के लिए आती हूँ ताकि बच्चों को स्पेशल फ़ील करवा सकूँ। फिर बच्चों को मिलकर गले लगाती हूँ, प्यार करती हूँ और फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर, चाहे इनके बाबा कहीं काम पे बाहर निकल रहे हों या बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हों, आयतुल कुर्सी पढ़कर मैं लाजमी इनको अल्लाह के सपोर्ट करती हूँ, इन पे फूंक मारती हूँ ताकि ये अल्लाह की हिफाजत में रहें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम बच्चों के लिए स्पेशली करें तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको फ़ील होता है कि हमारे मामा बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपके बच्चों के साथ बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटी छोटी बातों की वजह से मेरे बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच तो हैं ही, उसके अलावा वो मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, मेरी केयर बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा बीमार हो जाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो, मेरी बैक पेन ज़्यादा हो जाए, मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम जब होने लग जाता है तो वो मुझे
खुद पकड़ कर खड़ा करती हैं, चलाती हैं, वॉशरूम तक हाथ से पकड़ कर लेकर जाती हैं, और जूते मेरे पैरों के पास बिल्कुल ला कर रखती हैं, मुझे बिल्कुल बर्न नहीं होने देती हैं। तो इतनी छोटी-छोटी बातों की वजह से वो मेरी ढेरों ढेर दुआएँ लेती हैं। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो बदले में वो भी बहुत प्यार देती हैं, मुझे इज़्ज़त देती हैं, और मेरी ओबीडिएंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो ख़ैर आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ मज़ीद पेरेंटिंग जो है वो टिप्स वगैरह शेयर करती रहूँगी, जो मैं ख़ुद अपनी लाइफ में मैं जिनके ऊपर अमल करती हूँ और उसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर बन रहा है जी नाश्ता हस्बैंड का। मैंने सोचा कि आज हस्बैंड को भी सेम बच्चों वाला जो बच्चों का फेवरेट नाश्ता है वो बना कर देती हूँ। मोस्टली हस्बैंड जो है सुबह कोई शेक पीकर या चाय के साथ कोई बिस्किट या रस वगैरह खाकर चले जाते हैं, बट आज मैंने उनके लिए प्रॉपर सैंडविच बनाया और उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि शामी कबाब बने थे तो उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किए थे। बाकी लोग कर चुके थे, सिर्फ हस्बैंड रह गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज उनको भी टेस्ट करवाती हूँ। तो सब बर्तन शर्तन धोकर, पैन वगैरह धोकर सब मैंने रख दिया है, और यहाँ पर जो है वो मैं बाहर आ गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम फ़ील हो रहा था, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी, और ये थोड़े से पौधे थे और मैं उनको चेक कर रही थी। ये है जी न्याज़बो का पौधा, जो बेसल जो लीव्स और बेसल सीड्स जिसके ऊपर लगते हैं, कड़ी पत्ता का भी एक पौधा मैंने लाकर घर में रखा हुआ है, और ये सब्ज़ मिर्चों का है। और मेरी प्लानिंग में है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं थोड़ी सी होम गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी, जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है। तो अभी मैं आपको लेकर जाती हूँ ऊपर और आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि वो कौन से मुर्गे हैं जो कि सारा दिन चीख चीख कर हमारा जीना हराम करते हैं। तो ये जो है ये रॉ तोते जो होते हैं वो हैं जिनके गले पे रेड कलर की रिंग होती है। ये मुर्गियां हैं, जिसमें 7 मुर्गे हैं और 3 मुर्गियां हैं। ये जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे ये हमने तब लिए थे, और ये 6 से 7 महीनों में ही ये माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि इनका शोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा घर में होता है। ये जो पैरट्स हैं ये इनका नाम रेड कनौर है, और ये इनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती जितनी कि रात होतों की होती है, और जो मुर्गे हैं उनकी तो सारा दिन अज़ानें ही ख़त्म नहीं होती हैं। जब हम लोग बहरीन से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि हस्बैंड कोई काम भी नहीं कर रहे थे, जॉब भी नहीं थी, वो फ्री होते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं सब तोते और मुर्गियाँ ली थी, जो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब वो क्योंकि अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए जो है वो अब ये तकरीबन तकरीबन बस सुबह शाम बस उनको खाना डालते हैं, और ये सारा दिन अकेले होते हैं। और जब ये परिंदे और ये मुर्गियाँ अकेले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब ये थे तो इनका शोर बहुत ज़्यादा नीचे आता था, फिर हस्बैंड ने जो है अब इनको टॉप फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब शोर आना इनका बहुत कम हो गया है। तोते अभी भी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, बट जो मुर्गे थे उनको सबसे ऊपर वाली जो छत है उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ये है हमारा टेरेस। इसको भी हमारे प्लान में है कि हम एक छोटा सा बच्चों के लिए एक प्ले एरिया, एक मिनी गार्डन के तौर पर हम इसको सेट करेंगे। नीचे जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगाकर, साइडों पे पौधे, बच्चों के लिए कोई झूला शूला और कुछ इस तरह से सेटिंग करेंगे, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना फ्री टाइम गुजार सकें, ताकि कम से कम जो है वो स्क्रीन टाइम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेल कूद में टाइम स्पेंड करें। ये एक रूम का एक ही छोटी सी बैल्कनी है बाहर, और वेदर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बाहर के नज़ारे भी करवा दूँ। तो यहाँ पर जो है बन रहे हैं करेले और प्याज का सालन। करेलों को अगर आप चाहते हैं कि कड़वे ना बने और बच्चे शौक़ से खाएं, तो उनको पहले आपने बिना ऑयल डाले खाली पैन में अच्छी तरह से उनकी भुनाई कर लें, उसके बाद उसमें ऑयल डालकर फ्राई करें, तो करेले बिल्कुल भी जो है वो कड़वे नहीं बनते। तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये है जी हमारा रूम, और साथ में बच्चों का भी। ये है मेरा साइड टेबल, जिसके ऊपर मेरी फिज़ियोथेरेपी का सामान, बीपी चेक करने का, मेरी मेडिसन इस बैग के अंदर होती हैं। सब चीज़ें मेरी जो है वो ह्यूमिडिफायर और हर चीज़ जो है वो रखी हुई है यहाँ पर मैंने अपने साइड टेबल पर, क्योंकि बैक पेन की वजह से मुझे डेली फिज़ियोथेरेपी करनी पड़ती है, तो बार बार जो डेली हॉस्पिटल
जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हस्बैंड बहुत बिज़ी होते हैं। इसलिए ये टेंस मशीन, हीटिंग पैड सब मैंने घर में लेकर रखा हुआ है और मैं डेली घर में ही फ़िज़ियो कर लेती हूँ। ये बच्चों का बंक बेड जो है ये बनवाया था जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, क्योंकि जो इनका रूम है वो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि इनको ऊपर छत पे हम भेजें, इसलिए जो है वो इनको हमने अपने रूम में ही स्पेस दी है। इनके लिए बंक बेड बनवाया है, ऊपर हरम होती है, नीचे हरीम होती है और बस ऐसे ही हम रूम में एडजस्ट करके रह रहे हैं। ये हस्बैंड का साइड टेबल है जिसके ऊपर उनके लिए ये सब चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जब वो घर आएँ चाहे थोड़ी देर के लिए और या मतलब कभी भी उनको भूख लगे तो कोई भी चीज़ जो है वो खा सकते हैं। ये मेरी ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के ऊपर कुरान पाक रखे हुए हैं बच्चों की भी, क्योंकि कुरान क्लास होती है, मुझे भी पढ़ना होता है, तो बिल्कुल हर चीज़ को अपना हाथ के नज़दीक रखा हुआ है ताकि कम से कम चलना पड़े, क्योंकि जो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है तो मेरे लिए उठकर वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हरम का जो बेड है ये ऊपर चढ़कर मेरे से तो सेट होता नहीं है, तो ये हरीम या हरम खुद ही घर जब आती हैं तो ये चीज़ें उठाकर इसको क्लीन करती हैं। ये हमारे रूम की कबर्ड है जिसमें मेरे भी, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी सब कपड़े वगैरह हमने सेट किए हुए हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अब हम हमारे किचन में। यहाँ पर जब प्याज फ्राई हो गए अच्छे से तो उसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई हरी मिर्च डालकर इसकी थोड़ी देर के लिए की है भुनाई। लहसुन अदरक का पेस्ट और जब मिर्चें जो हैं वो भून गई तो मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर भुना, फिर इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर और साथ में थोड़ा सा दही डाला था। दही डालने से भी इसकी जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। जब टमाटर और दही जो है वो अच्छे से भून गए, पानी खुश्क हो गया तो मैंने प्याज डाले। प्याज डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करके ढक्कन लगाकर स्टीम पे कुक होने के लिए छोड़ दिया है। अब आ जाते हैं बच्चों के लंच की तरफ, जो वो स्कूल से घर आने के बाद करेंगे। एक दिन पहले जो मैंने गोभी आलू का सालन बनाया था तो हरम ने उसी टाइम मुझे कह दिया था कि कल जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो मामा आपने हमारे लिए गोभी वाले पराठे बनाने हैं, क्योंकि उसको गोभी के, आलू के, मूली के, सब तरह के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत शौक़ से खा लेती है। वैसे सब्ज़ी उसको नहीं पसंद बट पराठे वो बहुत मज़े से खाती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आलू को और गोभी को अच्छे से पहले पीसा। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च और डाला है, तो इसे अजवाइन डाली है, ज़ीरा डाला है, कुटा हुआ खुश्क धनिया डाला है, कसूरी मेथी डाली है। इसके अलावा मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज जो है वो भी चॉप करके इसके अंदर डाले थे, क्योंकि जो प्याज है उसका क्रंच जब आता है तो बहुत मज़े का लगता है। मिक्सचर रेडी किया फिलिंग में लगाने के लिए। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े करके रखे हैं मैंने इसके जो है आटे के, क्योंकि मैं फिलिंग 2 पेड़ों के दरमियान में लगाकर फिर पराठे बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसी होती है कि अगर हम इसको एक पेड़े के पराठे में बनाएंगे तो ये फट के सारे का सारा मिक्सचर जो है वो बाहर निकल आएगा। तो अभी बच्चों के स्कूल से आने में तकरीबन 15-20 मिनट बाकी थे, तो मैंने फटाफट उनके पराठे बनाकर हॉट पॉट में रखे। हस्बैंड को बोला कि थोड़ी देर पहले घर आ जाएं अपनी शॉप से, ताकि आप भी गर्मा गर्म जो है वो पराठा खा सकें। उतनी देर में हस्बैंड भी घर आ गए, उनको भी मैंने पराठा बना कर दिया। बच्चों के बना के ऑलरेडी मैं उनके लिए हॉट पॉट में रख चुकी थी। उसके बाद जो लास्ट पराठा था वो मैंने अपने लिए बनाया और साथ में मैंने इसके दही का रायता बनाया, पुदीने और धनिया की चटनी डालकर, और साथ में थोड़ा सा अचार था। और आप यकीन करें ये पराठे इतने मज़े के बने कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त थे कि खाकर हम सबको मज़ा आया। बच्चों ने भी पेट भर के खाया और हमने माशाल्लाह अपना पूरा पराठा ख़त्म कर दिया, वरना वो खाने पीने में मुझे बहुत परेशान करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपीज़, नई रूटीन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।